यदि आपको कभी सांप काट ले या आपके सामने किसी को सांप काट ले, तब आप क्या करेंगे? दोस्तों 4 विकल्प मैं आपको देता हूँ, इनमें से आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। पहला, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उसे उस कटे हुए स्थान के आस-पास में आप ब्लेड या चाकू की सहायता से एक कट लगा देंगे। दूसरा, जहाँ पर सांप ने काटा है, उस कटे हुए स्थान के आस-पास आप रस्सी से या कपड़े से टाइट बाँध देंगे। तीसरा, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उसे आप एक ऐसे व्यक्ति के पास में लेके जाएँगे, जो सांप का ज़हर चूस करके या झाड़ना-फूँकना करके उसका ज़हर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा, आप करेंगे कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके जाएँगे। इन चारों में से आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए और अब इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आप इस बात का एनालिसिस कीजिए कि अभी तक आप जो करते आए थे, वह कितना सही था या फिर अभी तक जो करते थे, उसकी वजह से क्या किसी पेशेंट को हार्मफुल हो सकता था। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो सांपों की प्रजाति होती हैं, वो लगभग 300 साढ़े 300 से ज़्यादा होती हैं। पर सवाल ये है कि क्या सभी स्नेक्स में वेनम होता है? इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, लगभग 70% स्नेक ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता है। 30% स्नेक्स ऐसे होते हैं जिनमें जहर होता है या फिर जिनके काटने से लोगों की मृत्यु हो सकती है। पर ये जो स्नेक्स होते हैं ये ज़्यादातर या तो समुद्रों में या फिर में रहते हैं, पर इनका भी कभी-कभी लोगों के साथ में इंटरेक्शन हो जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर जो स्नेक बाइट होने की घटनाएँ होती हैं वो बारिश के सीज़न में होती हैं। और ये होता है कि जो स्नेक्स होते हैं ये ज़मीन के अंदर बिल बना के रहते हैं और बारिश का पानी जब इनके बिलों में भरता है तब ये स्नेक्स बाहर आते हैं और ऐसे में लोगों के साथ में इनका इंटरेक्शन हो जाता है। ज़्यादातर स्नेक बाइट होने की घटनाएँ उन लोगों के साथ में होती हैं जो इनके हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज़ के अंदर रहते हैं। वो किसान हो सकते हैं, लेबर का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ में स्नेक बाइट होने की घटनाएँ ज़्यादा घटती हैं। जब किसी को साँप काट लेता है, तो ऐसा क्या होता है साँप के ज़हर के अंदर कि जिसकी वज़ह से लोगों की मृत्यु हो जाती है? जो दोस्तों वेनम होता है, ये वेनम एक टाइप का केमिकल कंपाउंड होता है। इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, तो जब ये हमारी बॉडी की सेल्स के कॉन्टैक्ट में जाता है, तो उनको पैरालाइज़ करना स्टार्ट कर देता है। ये वेनम 2 टाइप का होता है। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जिनका वेनम कार्डियोटॉक्सिक होता है। कार्डियोटॉक्सिक का मतलब होता है ऐसा वेनम जो हमारे हार्ट की सेल्स को पैरालाइज़ करता है। और दूसरे होते हैं न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब होता है ऐसा वेनम जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को पैरालाइज़ कर देता है। और जब बहुत अधिक मात्रा में हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पैरालाइज़ हो जाते हैं, तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है और सडनली पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब हमें क्या नहीं करना है? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को साँप काटता है, तो कभी भी हमें उस कटे हुए स्थान के आस-पास में कट नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि उस जगह से जो ब्लीडिंग होती है, वो और फ़ास्ट हो जाती है और वहाँ उस जगह का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे जो ज़हर होता है, वो बहुत तेज़ी से फैलने के चांसेस होते हैं और जो व्यक्ति है, यदि उसके अंदर आप कट लगा देते हैं, तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है, वो फ़ास्ट हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। दूसरा लोग करते हैं कि जहाँ पे साँप ने काटा है वहाँ पर रस्सी से या फिर कपड़े से टाइट बाँध देते हैं। देखिए, ऐसा करना भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ये उस क्योंकि उस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिससे वह पूरा ऑर्गन अफ़ेक्ट हो सकता है। तीसरा, लोग करते हैं कि कभी भी जब किसी को स्नेक बाइट होता है तो वह किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास में लेके जाते हैं जो सांप का ज़हर मुँह से चूस करके निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खून में से ज़हर को चूस करके अलग किया जा सके, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको ज़रूर हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति सांप का ज़हर को मुँह से चूस करके निकालने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति के मुँह के अंदर भी सांप का ज़हर जा सकता है, जिससे उस और डेंज अफ़ेक्ट कर सकता है और डेंजरस ज़ोन में ला सकता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति के साथ में स्नेक बाइट होता है या फिर आपके साथ में कभी स्नेक बाइट होता है, तो सबसे पहले आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहाँ पे इसका एंटीडोट अवेलेबल होता है एएसवी यानी एंटी स्नेक वेनम। नाम से समझ में आ रहा है, जो साँप के ज़हर के अगेंस्ट में काम करता है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे जो हाई पॉइजनस स्पीशीज के स्नैक्स होते हैं उनको पाला जाता है। एक प्रोसेस के माध्यम से इनके वेनम को निकाला जाता है। निकालने के बाद इनके वेनम को डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट करने के बाद अलग-अलग जानवरों में इनको इंजेक्ट किया जाता है, कभी भेड़ में, कभी बकरी में। तो इनकी जो बॉडी होती है, इन जानवरों की बॉडी होती है, वो कुछ रिस्पॉन्स शो करती है। कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है और उसी एंटीबॉडीज़ को कलेक्ट करके, उसी एंटीबॉडीज़ को ब्लड या सीरम के माध्यम से कलेक्ट करके उसी से तैयार किया जाता है एएसबी। और ये एएसबी इतना सक्षम होता है कि सांप किसी भी प्रजाति का हो,
कितना भी उसमें जहर हो, ये एएसबी इतना सक्षम होता है कि उस सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता इसके अंदर होती है। इसलिए जब भी किसी के साथ में स्नेक बाइट होता है, आप उन सभी घटना वो सभी एक्टिविटीज से आप बचें, और सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। ये जानकारी, तो दोस्तों ये थी एक सामान्य सी जानकारी